Hello, dear students. Good morning. Hope you all are fit and fine at your home. So before we start today's work, let's take the pledge. I command to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues for COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. हेलो डियर स्टूडेंट बच्चों, आप सभी ने हिंदी व्याकरण की बुक निकालनी है। आज हम उसका थर्ड पार्ट रीड करेंगे जो है शब्द विचार। शब्द विचार। तो आओ हम शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कृतिका ने कविता लिखी, उसकी ये कविता पढ़िए। शेर आते दहाड़ लगाते, हिरन हिरनी डर जाते, बाघ दौड़ जान बचाते, भालू गिद्दड़ शोर मचाते, बैठ पेड़ पर कहता मोर, भाई मत मचाओ शोर। कृतिका ने ये कविता किसकी सहायता से लिखी? उसने इस कविता को शब्दों की सहायता से लिखा। शब्दों की सहायता से लिखा, जैसे शेर, हिरन, हिरनी, भालू, गिद्दड़, पेड़, मोर, शेर आदि। ये शब्द वर्णों से बने हैं, मतलब वर्ण मतलब अक्षरों से बने। जैसे शेर श ए र अ शेर, हिरन ह ई र अ न अ हिरन, भालू भ आ ल उ भालू, गिद्दड़ ग ई द अ ड़ गिद्दड़। शब्द भाषा की अर्थवान एवं स्वतंत्र इकाई है। जो शब्द है वो एक स्वतंत्र इकाई है, ठीक है। बिना शब्दों के वाक्य नहीं बन सकते। अगर हम बिना शब्द, अगर शब्द ही नहीं लेंगे, अक्षर नहीं लेंगे तो क्या वाक्य नहीं बन सकते। शब्द अपने एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निश्चित अर्थ देने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाते हैं। अंत वाक्य शब्दों से नहीं पदों से बनते हैं। हमारी भाषा में अनगिनत शब्द हैं। रोज नए नए शब्द उसमें जुड़ जाते हैं। इन शब्दों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर होता है। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, सेकंड रचना के आधार पर, थर्ड अर्थ के आधार पर, फोर्थ प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द का निम्नलिखित भेद है। जैसे तत्सम शब्द जो उत्पत्ति के आधार पर है, उसमें उसके भी आगे भेद हैं, ठीक है। जैसे तत्सम शब्द कौन से होते हैं? हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत के हैं, हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत के हैं तथा बिना किसी परिवर्तन के यूं के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। जब हमारी हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत से लिए गए हैं वो उनके किसी परिवर्तन के यूं के त्यों प्रयोग किए गए हैं, मतलब उनका कोई परिवर्तन, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया, सिर्फ ऐसे ही जो संस्कृत में वैसे ही वो प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। जैसे उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे मयूर, दुगन, पुत्र, अग्नि, पुष्प, कर्ण आदि। आगे सेकंड तद्भव शब्द, जो शब्द मूलतः संस्कृत के थे परंतु प्राकृतिक अभ्रंश अन्य उपभाषाओं के प्रभाव से कुछ बदल गए, उन्हें तद्भव शब्द कहलाते हैं। देखो बच्चे, यहाँ तद्भव शब्द क्या है? जो संस्कृत के थे लेकिन वो मतलब अन्य भाषाओं के प्रभाव से आके कुछ बदल गए, ठीक है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे मोर, दूध, बेटा, आग, फूल, कान आदि, ठीक है। नेक्स्ट पेज। कुछ तत्सम और तद्भव शब्द लिखें। तत्सम शब्द अक्षु, अशु, किस इसका तद्भव क्या होगा? आंसू, घृत, घी, कूप, कुआ, दंत, दांत, सर्प, सांप, क्षीर, खीर, शपथ, सात, आम्र, आम, ग्राम, गाम, नव, नो, ग्रह, घर, नयन, नैन, उष्ट, ऊंट, श्वेत, श्वेत, हस्ती, हाथी। देशिश शब्द, देशिश का अर्थ है देश में पैदा हुआ, ठीक है, जो देश में पैदा हुआ हो। ऐसे शब्द जो ना संस्कृत से आए हैं ना ही संस्कृत शब्दों के बिगड़े हुए रूप हैं। ये शब्द ना तो संस्कृत से आते हैं ना ही संस्कृत के बिगड़े हुए रूप हैं।
लोक भाषाओं से आए हैं, इन शब्दों को देशीय शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आवश्यकता अनुसार आ गए हैं वह विदेशी या विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अंग्रेजी शब्द हो गया, ठीक है, टेलीफोन, डॉक्टर, सिनेमा, स्कूल, मशीन। फारसी शब्द आराम, बगीचा, ग्रीब, कागज, ऐनक। तुर्की शब्द लाश, सौगात, कालीन, कैंची, चिक। पुर्तगाली शब्द आलपिन, बाल्टी, चाबी, फीता, फालतू। रचना के आधार के शब्द के 3 भेद होते हैं। बच्चे देखो, जो हमारी उत्पत्ति है, उत्पत्ति के आधार पर ये हमारे 4 भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उसके बाद रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। फर्स्ट, रूढ़ शब्द, जो शब्द एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त हो और अपने आप में पूर्ण हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जिनका एक निश्चित अर्थ हो, ठीक है, और अपने आप में पूर्ण हो, कि उसका अर्थ पूर्ण हो, मतलब सही हो, अर्थ ठीक हो, ठीक है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, कलम, दूध, चित्र, आदमी, हाथी आदि। इनके टुकड़े नहीं किए जाते, जो रूढ़ शब्द होते हैं उनके कभी टुकड़े नहीं किए जाते। ठीक है, उसके बाद सेकंड, यौगिक शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देव प्लस दूत, देवदूत, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, पान प्लस मसाला, पान वाला। थर्ड, योग रूढ़ शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हो पर किसी विशेष अर्थ को दर्शाने वाले हों। बच्चे देखो, योग रूढ़ शब्द वो कौन से होते हैं जो 2 से 2 अधिक शब्दों के मेल से तो बने हों लेकिन वो एक विशेष अर्थ को दर्शाते हों, वह योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नीलकंठ, तो ये क्या है? नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो ये किसको दर्शा रहे हैं? भगवान शंकर को। किसी का भी कंठ नीला हो सकता है किंतु नीलकंठ शब्द भगवान शंकर के अर्थ में रूढ़ हो गया। देखो बच्चे, यहाँ किसी का भी कंठ, कंठ क्या होता है? गला, किसी का भी गला नीला हो सकता है लेकिन नीलकंठ क्यों कहा गया है? ये विशेष है क्योंकि नीलकंठ भगवान शंकर को कहा गया है। ठीक है, उसके बाद अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। अकार्थिक शब्द, ये ऐसे शब्द हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, वे एक निश्चित अर्थ होता है, इन्हें बदला नहीं जाता। जैसे मेज, फूल, चश्मा आदि। अनेकार्थिक शब्द, इनका एक ही अर्थ होता है, इनको और नाम से नहीं बुलाते। अनेकार्थिक, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक से अधिक अर्थ होते हैं, कि कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिसके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे जल लगा लो बच्चे, जल को क्या कहते हैं? एक तो पानी कह सकते हैं, एक इज्जत होती है। कनक, कनक एक होता है सोना, एक गेहूं, एक धतूरा। हरि, विष्णु, सिंह, सर्प, इनके अलग अधिक अर्थ होते हैं लेकिन एकार्थी शब्द के निश्चित अर्थ होता है, उसके कोई और अर्थ नहीं होते। ठीक है, पर्यायवाची शब्द, कुछ शब्द परस्पर समान अर्थ रखते हैं, वो समान मतलब जल, जैसे अनेकार्थी के जैसे जल है, जल को एक तो पानी कहते हैं कि इज्जत, लेकिन पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जैसे फूल के अलग अलग नेम, ठीक है, उसे और किस नाम से पुकारते हैं। फूल को पुष्प भी कहते हैं, सुमन, प्रसून, वृक्ष, पेड़, तरु और पादप। फोर्थ, विपरीत शब्द, जो शब्द अटल अर्थ रखते हैं उन्हें विपरीत या विलोम शब्द कहते हैं। मतलब जो शब्द उल्टा अर्थ रखते हैं उसके उलट, जैसे अंदर का लगा लो, अंदर है तो उसका उल्ट क्या होगा? बाहर। ईश्वर, अनिश्वर, सुगंध, दुर्गंध। ठीक है, तो ये जो उल्टा अर्थ रखते हैं वह विपरीत या विलोम शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द को 2 भेद हैं। विकारी शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन तथा विकार आ जाता है, इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द हैं। जैसे संज्ञा, नारी, नारियां, नारियों। विशेषण, मोटा, मोटी, मोटे। सर्वनाम, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। क्रिया, बोलना, बुलवाना, बोला। अविकारी शब्द,
जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, अकाल के अनुरूप नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय बोधक, समुच्चय बोधक, नपात अविकारी शब्द है। जैसे वहाँ, धीरे धीरे, ही, तो, यदि आदि। बच्चे ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, इसे पढ़ेंगे। फर्स्ट, वर्णों के सार्थिक समूह को शब्द कहते हैं। जो वर्णों के सार्थिक समूह हैं, ठीक है, एक उनको शब्द कहते हैं। सेकंड, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द पद बन जाते हैं। जो वाक्य बनाते हैं तो उनको हम शब्दों में लिखते हैं, तो उन शब्दों क्या बन जाते हैं, उनको पद बन जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, ठीक है, ये 4 भेद हैं। और रचना के आधार पर भी शब्द के 4 भेद हैं, 3, रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द भेद है, अकार्थिक, अनाकार्थिक, पर्यायवाची, विलोम शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। होप बच्चों के आप सभी को समझ आ चुका होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।